Dear student, the topic for today's discussion is Flynn classification of computers. We have studied about the stored program concept. उसमें हम प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में रखते थे और उसके बाद में उनका एग्जीक्यूशन प्रोसेसर के थ्रू होता था। देखिए, फ्लिन क्लासिफिकेशन एक आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इनसाइड इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है पैरेलली, साइमल्टेनियसली। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी कॉन्स्टिट्यूट एन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो डाटा स्ट्रीम को कंटेन करता है। देखिए, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रीम इज़ ए फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, डेट इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि मेमोरी से डाटा फ्लो हो रहा है प्रोसेसर के पास में, प्रोसेसर डाटा फ्लो हो रहा है किसी फाइल में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, फ्लिन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें हमारे पास में उनने 4 मॉडल्स सजेस्ट किए, जिसमें पहला मॉडल था SIST, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। सेकंड मॉडल सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। थर्ड मॉडल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। फोर्थ मॉडल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में 2 तरीके की स्ट्रीम आती हैं। एक हमारे पास में इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती हैं और दूसरा हमारे पास में डाटा स्ट्रीम होती हैं। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स प्रोसेसर को ये बताती हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताती हैं, और डाटा स्ट्रीम जो वैल्यू कंटेंट है जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। नाउ, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो डाटा स्ट्रीम है वो सिंगल टू मल्टीपल फ्लो करती है और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल टू सिंगल फ्लो करती है। तो इसमें हमारे पास में अगर हम SIST सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रीम होगी इंस्ट्रक्शन की और सिंगल डाटा होगा। ये यूनी प्रोसेसर सिस्टम आपके होते हैं। अब हम बात करें SIMD की, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, तो यहाँ पर हमारे पास में आपको पैरेलल प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, वेक्टर प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूनी प्रोसेसर सिस्टम नहीं होते हैं, यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ MIST, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। देखिए, जब हम कंप्यूटर्स की पाइपलाइन बना देते हैं, मींस जब हम एक कंप्यूटर्स को दूसरे से अटैच करते हैं, दूसरे को तीसरे से अटैच करते हैं, तीसरे को फोर्थ से अटैच करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पाइपलाइन है। यहाँ पर अगर एक सिस्टम के पास में डाटा नहीं मिला तो दूसरे के पास में मिलेगा, दूसरे के पास में नहीं मिला तो तीसरे के पास में मिलेगा, तीसरे के पास में नहीं मिला तो चौथे के पास में मिलेगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर कनेक्टिविटी करते हैं वेरियस सिस्टम्स के बीच में। नेक्स्ट इज़ MIMD की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। हमारे पास में कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होंगी और प्रोसेसर भी हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। नाउ, अगर आप फ्लिन क्लासिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है। देखिए, अगर मैं पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करूं तो पैरेलल कंप्यूटिंग में हमारे पास में अगर कोई जॉब है, हमारे पास में कोई टास्क है, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं। इट मीन्स इन पैरेलल कंप्यूटिंग a task is divided into small parts that are discrete and that can be executed concurrently. इसके बाद में हमारे पास में जो पार्ट्स आए
उन पार्ट्स को भी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किया जाता है और उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारे पैरेलल सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ में हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वेरियस कंप्यूटर्स को हम नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क टू फॉर्म ए पैरेलल प्रोसेसिंग क्लस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल कंप्यूटर्स पैरेलली कनेक्ट हो सकते हैं। डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। मीन्स हमारे पास में अगर यहाँ पे टास्क है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उन छोटे छोटे पार्ट्स को फिर इंस्ट्रक्शन सेट्स में डिवाइड किया जाता है, देन उनको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराया जाता है। नाउ देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो वेरियस मॉडल्स हमारे पास में आए, अगर हम बात करें 1 to many और many to 1, SIST, जो हमारे पास में SIST मॉडल है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम, ये हमारा वॉन न्यूमैन मॉडल फॉलो करता है। वॉन न्यूमैन मॉडल मैंने आपको बताया था कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे लिए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद MIST है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है। SIMD में हमारे पास में पैरेलल कंप्यूटर्स होते हैं। MIMD में मल्टी कंप्यूटर्स और मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। नाउ SIST है क्या? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि यहाँ पर जो मशीन है वो यूनी प्रोसेसर है। हमारे पास में केवल एक सिंगल प्रोसेसर है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं। सीक्वेंशियल मीन्स 1 by 1। और जो ये मॉडल है इसको हम सीक्वेंशियल कंप्यूटर्स मॉडल भी कहा जाता है। हमारे पास में जितने भी प्रीवियस सिस्टम्स थे जिनको हम यूज़ करते थे वो हमारा SIST आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डाटा होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेसर एक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। नाउ अब हम बात करेंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम सिस्टम्स की। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स आपको देखने को मिलेंगे और उन प्रोसेसर्स की हेल्प से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। जितनी भी ये मशीन्स होती हैं जो कि आपकी SIMD मॉडल को फॉलो करती हैं, ये बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटेशन में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम बात करें कि आपको वेदर फोरकास्टिंग करनी है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको मेज़र करना है, तो वहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम वेक्टर्स कहते हैं, जिनको कि फिर डिवाइड किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, इंस्ट्रक्शन सेट है, डाटा पूल है। देखिए, इंस्ट्रक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डाटा पूल को, डाटा इंस्ट्रक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसके बाद प्रोसेसर्स जो होते हैं एक सेट को एग्जीक्यूट कराते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारी हैं, ठीक है, और हमारे पास में डाटा स्ट्रीम केवल एक ही है। अब यहाँ पर भी आपको मल्टीपल
अब यहाँ पर भी आपको मल्टीपल प्रोसेसर मशीन्स देखने को मिलेंगी जो कि डिफरेंट एग्जीक्यूट करेंगी इंस्ट्रक्शंस को। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हमारे पास में ऑपरेटिंग डाटा होगा वो केवल एक सेट होगा उसका। देखिए डायग्राम्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस पूल है, डाटा पूल है। नाउ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को तो देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए एक इंस्ट्रक्शंस मैंने इस प्रोसेसर को प्रोवाइड करा दी, एक इंस्ट्रक्शन मैंने इस प्रोसेसर को प्रोवाइड करा दी। बट देखिए यहाँ पे डाटा पूल सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास डाटा स्ट्रीम है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने इस प्रोसेसर को प्रोवाइड करा दी और एक हमने इस प्रोसेसर को प्रोवाइड करा दी। मींस यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं बट डाटा स्ट्रीम क्या होती है, सिंगल होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ मॉडल इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी MIMD मशीन्स होती हैं। मींस मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास में, मल्टीपल डाटा सेट्स हैं हमारे पास में। यहाँ पर जो भी हमारे पास में प्रोसेसर एलिमेंट्स होंगे वो इंस्ट्रक्शंस को, डाटा स्ट्रीम को सेपरेटली एग्जीक्यूट कराएंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारे PEs होते हैं, डेट इज़ प्रोसेसर एलिमेंट्स होते हैं MIMD मशीन्स में, वो एसिंक्रोनसली वर्क करते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। सिंक्रोनाइजेशन में तो क्या होता है कि हम लॉक वेरिएबल लगा देते हैं, एक टाइम पे केवल एक ही वर्क परफॉर्म होगा। या फिर आपने देखा भी होगा कि एक अगर हम हमारे पास में जीमेल अकाउंट है, ठीक है, जीमेल अकाउंट है, अगर हम सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी गूगल से गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल फ़ोटोज़ हैं, ये सब ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ करने के काम में MIMD मशीन्स का यूज़ होता है। नाउ देखिए, अब देखिए यहाँ पे मॉडल्स देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट है और हमारे पास में मल्टीपल डाटा सेट है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। जब हम प्रोसेसर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर आउटपुट इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, फास्टली अवेलेबल हो जाएगा। I hope you have understood this lecture. Thank you very much.